न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि न्यायालय के कितने बयान आए हैं जिसमें ये बार बार लोकसभा में उसे बदला गया है। फिर ये ऐसा कानून आता है जहाँ पर सीधे सामान्य वर्ग के छात्र, सामान्य वर्ग के लोग पहले से ही दोषी मान लिए जाते हैं। तो ये कहीं से भी तर्कसम्मत नहीं है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है इस पर स्टे लगाने को बहुत ही स्वागत योग्य है और सरकार को समय रहते इस पर विचार यूजीसी जो काला कानून बना था उसके विरोध में यहाँ पर मार्च किया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोकसभा सत्र चल रहा है हम उसमें उसके लिए रुके हुए हैं। लोकसभा सत्र में इस कानून को वापस लेना है, नहीं तो इसमें संशोधन करना है। किसी एक वर्ग का हाथ बांध कर आप दूसरे को तलवार चढ़ाकर समाज में जो नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, बांटने का काम जो आप कर रहे हैं, इसके विरोध में पूरा स्वर समाज सड़क पे उतरा है। सत्ता पक्ष वालों को ये पता होना चाहिए 400 का नारा था, 240 लाने वाले हम ही हैं। उन्होंने सिर्फ उनका एक सांसद था पुष्पेंद्र रूपाला, उसमें राजपूत की माता बहनों पर गलत टिप्पणी की थी। आज तो पूरे स्वर्ण समाज की बात है। अगर पूरे स्वर्ण समाज की बात है तो आप समझ सकते हैं इनका क्या हासिया होगा। हम अभी मार्च करेंगे। अपना आगे का कदम यही है कि हम लोग लोकसभा में ये पास हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है, नहीं अगर ये सरकार अगर इसमें कोताही बरतती है, लोकसभा जो सत्र चल रहा है हम उसमें मांग कर रहे हैं कि ये कानून लोकसभा सत्र में पारित हो। ये वापस हो चुका है, नहीं तो इसमें संशोधन हो। न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि न्यायालय के कितने बयान आए हैं जिसमें ये बार बार लोकसभा में उसे बदला गया है बहुत सारी चीजों को। तो लोकसभा में इसको पारित होना चाहिए। ये लोकसभा में पेश होकर कि इसे वापस लिया जा रहा है, नहीं तो जो समानता की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, समानता की बात होती है, तो ये लोग उसकी बात करें और वहां पर समान अधिकार दे सबको। जो नारा सरकार ने दिया था कटोगे तो बटोगे, उस नारे को हिंदुत्व के नाम पर बांटने का काम ना करें, क्योंकि स्वर्ण समाज हमेशा सबके साथ रहा है और ना हम लोग सबके साथ रहे, क्योंकि ओबीसी जो भाई है, एससी भाई वो हमारे मित्र है, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात यही है कि आपस में दूसरों को, अंग्रेजों की नीति थी, रॉलेंस एक्ट के तहत ये कानून था, वैसा कानून था ये। तो ये लोकसभा में इसको अभी सत्र चल रहा है, लोकसभा सत्र के दौरान इसको ये पास किया जाए, हम समर्थन दें। देखिए, हम सब जो छात्र जीवन से ही बात करें तो बचपन से ही हमारे विद्यालयों में भी छोटे से ही संविधान की प्रस्तावना बच्चे को याद है। जो भी बालक नियमित रूप से विद्यालय गया है, कम से कम उसने सबने हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, पूरी प्रस्तावना याद है। और यह जो कानून है यह बिल्कुल प्रस्तावना से ही असंगत है। अगर आप देखिए तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। वहां पर हमें बचपन से याद कराया गया कि समस्त नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात होती है। फिर ये ऐसा कानून आता है जहां पर सीधे सामान्य वर्ग के छात्र, सामान्य वर्ग के लोग पहले से ही दोषी मान लिए जाते हैं। तो ये कहीं से भी तर्कसम्मत नहीं है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है इस पर स्टे लगाने को बहुत ही स्वागत योग्य है और सरकार को समय रहते इस पर विचार करते हुए इसमें जो आवश्यक सुधार हैं वो शीघ्र लाने चाहिए। कोर्ट का जब आदेश आ गया, बिल्कुल सरकार को लाना चाहिए। और देशव्यापी जो विरोध हो रहा है वो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई छोटी मोटी बात है। इस पर जब पूरा देश में इतनी बड़ी संख्या में विरोध हो रहा है तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए इस पर डेटा तो कुछ परसेंट जो केसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। तो एक बड़ी आबादी है, उस पर उसके जीवन पर, उसके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ने जाना है। तो फिर सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी तबके को निराश नहीं किया जा सकता है। मेरा नाम हर्ष अभिषेक है, मैं वाणिज्य महाविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ।